हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीव एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं पप्पू और हमारी जो क्लास चल रही है वो रीजनिंग की चल रही है। आज हमारी क्लास 7वीं क्लास है जिसमें हम ओपन डाइस कर रहे थे। इसके पिछले वाले में आज भी ओपन डाइस ही है और ओपन डाइस से जब क्लोज डाइस बनाया जाता है तो वो बनेगा कैसे, हम इस पे अब चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक लिया है क्वेश्चन जो हमारा है इस शेप का ओपन डाइस है। यहाँ पे ओपन डाइस दे रखा है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका अपोजिट क्या क्या है। तो अपोजिट हम लिख लेते हैं। एक का अपोजिट यहाँ पे हमारा है 4, उसके बाद 5 के अपोजिट जो होंगे वो हो जाएंगे 2, और एक जो हमारा बच गया वो 3 बच गया, तो 3 के अपोजिट होगा 6। ये तो था हमारा अपोजिट। अब आपको ऐसा डाइस ओपन डाइस दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि इससे जो डाइस बनेगा ऑप्शन में वो कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ ये सिचुएशन नहीं है कि आप इसे यहाँ मूव कर दें या इसे मूव करके यहाँ ले आए, क्योंकि ये 5 6 2 यहाँ दे रखा है, 1 3 4 ऐसे करके दे रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ 5 दे रखा है, इधर 6 दे रखा है तो ये मूव कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ तो मूव भी कोई नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेगा तो वह डाइस बनेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा डाइस दे रखा है वो जो बनेगा इस डाइस से क्लोज डाइस ऑप्शन में वो कैसे बनेगा और उसे हम पहचानेंगे कैसे, जो हमारा सही होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसे कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एक ऐसा ओपन डाइस बनाते हैं जिससे क्या होगा कि हमें ये पता चल सके कि जो ये दे रखा है हमारे ऑप्शन में उसमें से सही कौन सा है। तो पहले इसे कन्वर्ट करते हैं एक ओपन डाइस में ही। तो आप इसे 4 टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमें एल शेप ढूंढना पड़ेगा। जहां पे एल शेप बनता हो हम उसे क्या करेंगे, वहीं से उसे उठाएंगे। तो देखिए या तो एल शेप ऐसा हो सकता है, या एल शेप ऐसा हो सकता है, एल शेप ऐसा हो सकता है, या एल शेप ऐसा भी हो सकता है। तो ये था, ये देख सकते हैं कि एल शेप ऐसा भी मिलेगा आपको, एल शेप ऐसा भी क्वेश्चन में मिल सकता है, एल शेप ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो एक एल शेप ऐसा है, दूसरा आप देखेंगे कि एक एल शेप ऐसा है। ठीक है, तो इस दोनों में से आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो या तो आप एल शेप ये वाला उठाइए या ये वाला। अगर एल शेप ये उठाते हैं तो 3 4 5 उठाना पड़ेगा, अगर ये वाला उठाना चाहते हैं तो 4 5 6 उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा कि कन्वर्ट आप 4 तरीके से कर सकते हैं। एक ये हो गया, या फिर दूसरा शेप यही बनेगा ओपन डाइस का, लेकिन भरने का तरीका अलग अलग होगा सब में। ये दूसरा हुआ। तीसरा, और एक चौथा हम इस बगल में बना रहे हैं ऊपर में। वैसे आपको एक जगह पे चारों नहीं बनाना है, प्रैक्टिस के लिए यानी सीखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये 4 तरीके से हम बता रहे हैं कि आप 4 तरीके से इसे कन्वर्ट करके बना सकते हैं। बेसिकली आपको जो बनाना बस एक ही जैसा बनाना, और ये भी आपको जब बनाने आ जाएगा तो आप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से इसे पकड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एल शेप को हमने कहा उठाना, एल शेप को और बीच वाले में रखना है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 3 4 5 को उठाना है। ठीक है, तो 3 4 5 में हमें जो है या तो 3 को आप बीच में, जब एल शेप यहां से शुरू हुआ क्लॉकवाइज यहां से लेंगे 3 4 5 क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज आप उठाएंगे तो 3 4 5 होगा। ठीक है, तो हमें 3 को ऐसे सिचुएशन में रखना है ताकि वो क्या आ जाए बीच में। तो बीच वाला ये हम उठाएंगे। ठीक है, बीच में ये पड़ता है एल शेप में 3 4 5। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो बीच वाला है ना, हमेशा ये बीच में होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जब भरेंगे तो वो बीच से ही भरेंगे। तो देखिए 3 4 5 है, तो
अब हम उठाते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 4 5 है, तो 3 4 5 को आपको भरना है, तो आप यहां से 3 4 5 यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज उठा रहे हैं, तो 3 यहां हो सकता है, 4 यहां हो सकता है, 5 यहां हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से हमने उठाया 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 5 4 5 हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो एक तो हमने भर दिया 3 4 5, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ आते हैं 3 4 5, यहां भी हम भर सकते हैं, ठीक है, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। फिर आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 यहां भर सकते हैं, 4 यहां भर सकते हैं, 5 यहां भर सकते हैं, तो 3 यहां भी भर सकते हैं, 4 और 5, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, 3 4 5। अब चौथे में आते हैं, चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो 3 4 5, तो 3 यहां भी भराएगा, 4 यहां भी भर सकते हैं और 5 यहां भी भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 को लिया है इस ढंग से, 3 4 5 ऐसे लिया, 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने सब में एंटी क्लॉकवाइज भरा है। तो पहले हमने लिया 3 4 5, फिर 3 4 5, 3 4 5 और 3 4 5, सब में एंटी क्लॉकवाइज हमने भरा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट यहां से क्या है, तो 5 के अपोजिट 2 है, तो 5 के अपोजिट 2 भरेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपोजिट होता है ना ओपन डाइस में, प्रत्येक तीसरा फलक अपोजिट होता है, तो 1 2 3, तो 5 के अपोजिट 2 यहां आएगा। उसके बाद 3 के अपोजिट 6 है, तो 3 के अपोजिट 6 यहां भरा जाएगा। फिर 4 के अपोजिट 1 है, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम सब में भर देंगे। 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा हमारा, 4 के अपोजिट 1 और 3 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। फिर यहां भी 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट 2। फिर वैसे ही यहां भी भरेंगे, 4 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट जो हमारा है वो 6 है और 5 के अपोजिट जो है वो 2 है। तो आप देख सकते हैं सभी जगह आराम से सेटिस्फाइड इसने कर दिया कि 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, आप देख सकते हैं सब में भरा गया। अब हमें क्या करना है कि जब हम ये बना लेंगे ना, तो हमें ऑप्शन भी देगा कि ऑप्शन में कैसे करना है, क्योंकि हमने कहा कि ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे तो आप इसे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो नंबर है नहीं कि 5 है तो 5 को यहां भी मूव कर दे, यहां भी मूव कर दे। यहां तो 3 लगातार दे रखा है और 3 लगातार इधर भी दे रखा है, तो मूव करने का तो कोई तरीका ही नहीं था। तो मूव करने का तरीका नहीं है, तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे ओपन डाइस में, ऐसे ओपन डाइस में जहां से आराम से सब कुछ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमने कहा कि 4 तरीके से इसे भर सकते हैं, तो हमने 4 तरीके से आपको भर के दिखाया और सबके अपोजिट भी आ गए आराम से। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में अब आपको दे देगा ऑप्शन में कि हमने यहाँ 3 ऑप्शन लिए, ठीक है, ऑप्शन और भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑप्शन बनाना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन इससे बनेंगे। तो अब आपको करना क्या, आप इस चारों में से कहीं से भी उठा के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब जरूरत इसकी है। तो आप यहां से आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज लेंगे, यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज उठा रहे हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। तो आप देखिए यहां से हम 3 5 4 क्लॉकवाइज हमने उठाया, तो यहां भी चेक करेंगे कि 3 5 4 क्लॉकवाइज है, तो आप देख सकते हैं कि 3 5 4 क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर दूसरे पे आते हैं और ये एक से हमने चेक कर लिया, दूसरे पे दूसरे से चेक करते हैं। 3 5 4, तो देखिए 3 5 4 इसमें भी क्लॉकवाइज आ रखा है, तो 3 5 4। तीसरे से भी हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं, 3 5 4 ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज इसमें आ रखा है, तो देखिए इससे भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि 3 5 4। फिर यहां आते हैं 3 5 4, अब यहां भी ये क्लॉकवाइज ही घूम रखा है, तो यहां भी क्लॉकवाइज ही है। इसका मतलब है कि हमने चारों से देख लिया
कि ये जो ऑप्शन है हमारा सही है। तो हमने कहा कि इसे आप 4 तरीके से बना सकते हैं, इस ओपन डाइस को इसमें कन्वर्ट करके। और जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के हॉल में या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें जो है 4 डाइस बना के, 4 ओपन डाइस बना के तब कन्वर्ट करना, ये तो सीखने के लिए है। बस आप एक ऐसा शेप बनाइएगा और इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कहां पे भराएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि एल शेप को ढूंढना है। चाहे आप एल ऐसे ढूंढ ले, एल ऐसे ढूंढ ले। मान लीजिए कि ये फिगर यहां सटा देता तो एल इस टाइप का बनता। तो एल शेप को ढूंढना है और एल शेप को ही इसमें फिल करना है। तो हमने देखा है कि एल शेप 3 4 5 है, तो हमने भरा 3 4 5। ठीक है, 4 तरीके से हमने बताया। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है 2 4 6। 2 4 6 क्लॉकवाइज। यहां पे हमने देखा क्लॉकवाइज, तो दूसरे ऑप्शन से हम चूज करते हैं क्लॉकवाइज 2 4 6। अब हमने कहा कि देखिए एक जो है यहां मूव करके आ सकता है, यहां मूव करके आ सकता है, यहां भी जा सकता है। 4 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो हमें देखना है 2 4 6 क्लॉकवाइज। तो देखिए 2 आप यहां से 4 लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा ये मूवेबल सरफेस है। तो 2 4 6, देखिए 2 4 6 क्लॉकवाइज है, तो 2 4 6 क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। आप चेक करना चाहें इस ऑप्शन से तो इस ऑप्शन में भी देख लीजिए आप, 2 4 6 क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, यहां भी 2 4 6 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसमें आते हैं 2 4 6, ये 6 को हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। ये 6 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। और हमने कहा अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि ये 4 यहां आ सकता है, ये 2 यहां जा सकता है। तो आपकी मर्जी, चाहे 4 को यहां आप समझ लीजिए या 2 को यहां आप समझ लीजिए। अगर आप 2 को यहां समझते हैं तो 2 यहां आएगा कुछ देर के लिए, और ये 6 यहां आप लिख लेते हैं क्योंकि 6 मूवेबल सरफेस है। अब देखिए तो 2 4 6 हमने यहाँ क्लॉकवाइज लिया, तो 2 4 6 आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इससे ये सेटिस्फाई हो गया। फिर इससे हम 2 4 6 को थोड़ा सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये 4 जो है यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो 2 4 6 आप देख लीजिए यहां से भी सेटिस्फाई हो रखा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा भी सही होगा। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा है 1 2 6, ये भी क्लॉकवाइज हमने उठाया, तो क्लॉकवाइज चेक करेंगे 1 2 6। तो यहां देखिए 1 2 और 6 तो यहां भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमने कहा ये मूवेबल सरफेस है। तो 6 यहां आएगा, तो 1 2 और 6 देखिए क्लॉकवाइज आ गया, तो इसमें भी क्लॉकवाइज है। दूसरे से सेटिस्फाई कर लेते हैं 1 2 6। अब देखिए 1 यहां भी आ सकता है क्योंकि हमने कहा ये मूवेबल सरफेस है। तो 1 2 6 यहां भी आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज आ रखा है, तो इससे भी सेटिस्फाई हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं 1 2 6 को चेक कर रहा है, तो 1 2 और ये 6 यहां आएगा क्योंकि हमने कहा कि मूवेबल सरफेस है। ये सरफेस यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो जब हम यहाँ 6 लिखेंगे तो 1 2 6, तो आप देख सकते हैं 1 2 6 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है। फिर यहां से चेक कर लेते हैं, एक यहां भी आएगा, एक यहां भी आएगा। तो एक अगर हम यहां लिखते हैं तो 1 2 6, इससे भी ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारा जो ये तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। तो आप आराम से इजीली इसे कर पाएंगे, इसमें कोई भी हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। जब ऐसा आपको ओपन डाइस दे रखा हो और पूछ दे कि इसमें से बताइए ये कौन सा क्लोज डाइस बनेगा, हमने इसे वाई शेप में लिखा है। ये वाई शेप उसी का कन्वर्ट करके बनाया गया कि पूरा हमने बनाया नहीं डाइस, क्लोज डाइस हमने वाई शेप में लिख दिया। तो वाई शेप में रहे चाहे पूरा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है कि जब ऐसा देगा तो आप क्या करेंगे, एक में ऐसे वाले फिगर बना के इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 4 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक बनाएंगे उसी से आपका काम हो जाएगा। ये तो हमने समझाने के लिए 4 तरीके से हमने आपको समझाया है यहाँ पे, और आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है ऐसा आपको जब भी देगा ओपन डाइस में, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि एल शेप को ढूंढना है। जैसे ही एल शेप मिल जाए, और एल शेप जैसे ही मिलेगा आपको, तो एल शेप वाले को हम क्या करेंगे, भरना शुरू कर देंगे। तो और यहां से एक बात और भी ध्यान रखना है कि 3 4 5 हमने एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज उठाया है, तो आपको यहां भरना जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही भरना है। तो 3 4 5 जो है वो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भरा था। ठीक है, तो अब चलेंगे दूसरे। अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करके लिख देते हैं
कि नोट में क्या होगा, इस ऐसा जब सिचुएशन आएगा, यानी ऐसा जब हमारे पास ओपन डाइस दे देगा, तो सबसे पहले एल शेप को ढूंढना है। ये जो एल हमने लिखा है, एल शेप को ढूंढना है। और जब एल शेप आपको मिल जाए, तो अगर आप क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो क्लॉकवाइज भरिए, या एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भरिए। क्लॉकवाइज भरना है या एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो क्लॉकवाइज भरिए, एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भरिए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और फिर हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा आखिरी होगा, और ये डाइस चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब ये डाइस चैप्टर कंप्लीट होगा, तो हम जो है चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। एक क्लास इस पे हम क्वेश्चंस के लगाएंगे, जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस सबको उसमें अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप इससे कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो टाइप है वो है टू फिल द मिसिंग सरफेस ऑफ ए डाइस, विलुप्त फलक को ज्ञात करना या भरना। तो इससे हम क्लोज से ओपन बनाएंगे, फिर ओपन से क्लोज को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ 3 डाइस दिया गया है। तीनों डाइस में जो है एक जगह ये खाली है, इसी सरफेस को हमें ज्ञात करना है कि इस जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस दोनों डाइस में हमें देखना है कि कौन सा कॉमन टर्म आ रखा है। तो कॉमन टर्म ये आ रखा है, दोनों में बी आ रखा है। और जब दोनों में बी आ रखा है, तो इससे हमें आराम से क्या होगा कि हम इसका अपोजिट फलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया है, तो इसे भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो बी ए सी, उसके बाद फिर आएगा बी डी और एफ। ए के अपोजिट हमारा हो जाएगा डी, और सी के अपोजिट एफ होगा, और एक हमारा फलक बचा है जो बी के अपोजिट होगा, तो वो हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे पता कर लिया कि जो बी के अपोजिट ई होगा, ए के अपोजिट डी हो जाएगा, सी के अपोजिट एफ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसे भरना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो ये जो दे रखा है ना क्लोज डाइस, इससे पहले हम ओपन डाइस बना लेते हैं। और ओपन डाइस बनाने के बाद हम इसमें आराम से फिल कर सकते हैं। तो हमेशा आप देखें कि हमने इससे पहले वाले टाइम में बताया था कि भाई क्या करना है कि जो ये ओपन डाइस बनाएंगे 4 तरीके से बना सकते हैं, और 4 तरीके से हमें फिल भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा 4 तरीके से फिल करने का ओपन डाइस में। क्योंकि हमने 4 ओपन डाइस बना रखा है, वो एक ही जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, हम इसे 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज, और हमेशा आप याद इसमें आपको रखना पड़ेगा कि ये जो बी है ना, जो कॉमन आ रखा है, उसको हमेशा हम बीच में ही रखेंगे। ठीक है, बीच में इसलिए रखेंगे ताकि हमें भरने में आसानी होगी। तो चलिए हम भरते हैं इसको पहले। तो बी को हमने बीच में रखा, यहाँ पे क्लॉकवाइज हमने लिया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही उठाएंगे। चाहे तो आप इस डाइस को इसमें फिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इस डाइस को उठा रहा हूं, तो बी ए सी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो बी ए सी क्लॉकवाइज, तो देखिए बी ए सी क्लॉकवाइज। फिर इसमें भी बी को बीच में रखना है। उसके बाद आप यहाँ ए तो यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ आप ए ले सकते हैं, बी ए सी। ये भी देखिए बी ए सी क्लॉकवाइज। फिर से इसमें भी वैसे ही
बी को बीच में रखना है, ए को आप यहां ले सकते हैं बी ए सी, तो यहां भी हो गया हमारा क्लॉकवाइज बी ए सी क्लॉकवाइज। फिर से इसमें भी हमें बी को जो भरना है वो बीच में भरना है और क्लॉकवाइज लेना है, तो बी ए सी। आप देख सकते हैं कि तीनों में हम चारों में हमने क्लॉकवाइज भर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अपोजिट भरना है। तो ए के अपोजिट यहां दे रखा है डी, तो ए के अपोजिट हम भरेंगे डी। सी के अपोजिट एफ है, तो सी के अपोजिट एफ हम भरेंगे यहाँ पे। और एक बच गया हमारा बी के अपोजिट ई, तो बी के अपोजिट ई भर देंगे। वैसे ही इसमें भी करेंगे, सी के अपोजिट एफ है तो सी के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट डी है तो ए के अपोजिट डी, बी के अपोजिट ई है तो बी के अपोजिट ई। फिर वैसे ही इसमें भी भरना है, तो बी के अपोजिट ई है तो बी के अपोजिट ई, ए के अपोजिट डी है तो ए के अपोजिट डी, सी के अपोजिट एफ है तो सी के अपोजिट एफ आ गया। ए के अपोजिट डी है तो ए के अपोजिट डी ऊपर चला जाएगा, बी के अपोजिट ई है तो बी के अपोजिट ई यहाँ पे आएगा, और सी के अपोजिट जो होगा हमारा एफ अपोजिट यहाँ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने चारों ओपन डाइस जो हमने कन्वर्ट किया है इसको हमने इसमें लिख दिया। अब आपको देखना है कि इसमें जो आएगा अंक यानी सॉरी लेटर जो आएगा वो कौन सा आएगा। तो हमें यहाँ पे हमने लिया है क्लॉकवाइज, तो आप इसको ऐसे घुमाएंगेगा तो ये भी क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज, तो ई डी। ठीक है, तो ई डी आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है, डी यहाँ पे मूव कर सकता है क्योंकि हमने इससे पहले वाले टाइप में भी बताया कि डी क्या कर सकता है मूव कर सकता है। तो ई हो गया, डी हो गया। अब देखिए सी ऊपर में है, तो सी वाला भी हमने टाइप बताया कि ये सी नीचे आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है। तो सी को हम यहां से क्या कर सकते हैं, सी को हम यहां लिख सकते हैं, तो सी को यहां लिख सकते हैं। तो देखिए ई डी सी क्लॉकवाइज, तो यहां भी क्लॉकवाइज, तो ई डी सी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकते हैं ई डी सी क्लॉकवाइज, तो यहां भी ई डी सी क्लॉकवाइज, तो क्वेश्चन मार्क की जगह सी आएगा। दूसरे में भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो सी है मूव कर सकता है तो यहां आ सकता है। ठीक है, और यहां भी आ सकता है। तो आप देखेंगे कि ई डी सी क्लॉक, तो आप देख सकते हैं कि ई डी सी दूसरे ऑप्शन में भी मिल रहा है। अब तीसरे ऑप्शन में हम जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा है ई होना कैसे चाहिए, ई डी सी होना चाहिए, वो भी क्लॉकवाइज, तो ई डी आया है। तो आप देख सकते हैं कि ई है, डी हमारे पास यहाँ, तो ये मूव करके यहाँ आ सकता है, तो डी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि ई डी सी भी यहाँ पे हमेशा जो है ई डी के बाद सी ही आ रखा है, तो सी ही इसमें हमने भरा। फिर यहाँ पे आइए ई जो है यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ई को हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये टॉप और बॉटम वाला एक दूसरे से चेंज कर सकता है। तो यानी ये ऊपर और नीचे आ सकता है। तो आप देखिए ये इस सी को मूव भी हम कर सकते हैं, तो ये सी यहाँ पे आएगा। तो हमारा यहाँ जो ई डी सी बना वो भी क्या है क्लॉकवाइज। तो देखिए ई डी के बाद सी आ रखा है, इसमें भी ई डी के बाद सी आ रखा है, ई डी के बाद देखिए इसमें भी सी आ रखा है, और ई डी के बाद इसमें भी सी आ रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे इसकी जगह पे सी ही आएगा। अब आप देखना चाहे तो सी के अपोजिट क्या है हमारा एफ है, तो सी के अपोजिट यहाँ एफ आ जाएगा। डी के अपोजिट हमारा जो था ए, तो डी के अपोजिट यहाँ ए आएगा। उसके बाद ई के अपोजिट जो हमारा था वो बी था, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि एक ई के अपोजिट बी भी आ गया, ए के अपोजिट डी भी आ गया, और सी के अपोजिट एफ भी आ गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको चार ये ओपन डाइस नहीं बनाना, बस एक बना के आप उसे आराम से इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो लेटर आएंगे या अंक जो भी आएगा वो भरना हो तो हम इसे आराम से भर सकते हैं। तो हमने कहा था कि क्लोज से ओपन बनाएंगे, तो हमने क्लोज से ओपन बनाया, फिर ओपन से क्लोज पे गए। तो ये था हमारा लास्ट टाइप, और लास्ट टाइप ये आज हो गया हमारा। ये जो डाइस का चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। धन्यवाद।